गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है ये आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। तो ये सभी टॉपिक हैं जो हम अपनी PDF में कवर करते हैं। आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी की PDFs भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे PDF कोर्स को बाय करने संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 15 जनवरी तक पढ़े गए करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME मिनिस्ट्री के टेक्नोलॉजी सेंटर को पुडुचेरी में इनॉग्रेट किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इत्रा डेविस को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में अप्रूव कर दिया है। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे ये 14 जनवरी को मनाया गया। आर्मी डे ये 15 जनवरी को मनाया गया। NPCI ने कहा है कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शंस के तहत जो बैंक्स हैं ये प्रत्येक कस्टमर को प्रतिदिन 5 अप्रूव्ड कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शंस की सुविधा प्रदान करेंगे। HDFC बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया चुना गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चंडीगढ़ ऑफिस में सबसे ज़्यादा बैंकिंग रिलेटेड कंप्लेंट्स आई हैं। अडानी ग्रुप में साउथ कोरिया के पोस्को के साथ एक MOU साइन किया, जिसके तहत ये स्टील मिल सेटअप करेंगे। UN वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स WESP 2022 रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की GDP फोरकास्ट फॉर फिजिकल ईयर 22 ये 6.5% रहेगी। गुजरात ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है। थॉमस मैथ्यू ने एक बुक लिखी है रतन टाटा से संबंधित। इस बुक का टाइटल है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो बैंक अकाउंट्स खोले गए थे तो इनमें जो डिपॉजिट है ये 1.5 ट्रिलियन रुपीस क्रॉस कर चुका है। कन्नड़ राइटर चंद्रशेखर पाटिल, जिन्हें चंपा के नाम से भी जाना जाता था, इनका हाल ही में निधन हो गया। NSO के मुताबिक दिसंबर के महीने में रिटेल इन्फ्लेशन 5.59% रही है। साथ ही आपको जानना चाहिए रेल टेल ये भारत में 102 डेटा सेंटर सेटअप करेगा। चलिए देखते हैं अब आज के करंट अफेयर्स। $374 मिलियन के सौदे के तहत भारत पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। इनफ फर्स्ट इंडिया टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस मिसाइल्स टू फिलीपींस अंडर $374 मिलियन डील। जानेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, फिलीपींस ने यहाँ पर ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। इस प्रपोजल में ये कहा गया है कि $374 मिलियन डील के तहत जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है ये ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस की नेवी को प्रोवाइड कराएगा। आपको जानना चाहिए ब्रह्मोस ये एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट या फिर लैंड से लॉन्च की जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि ये रशिया और इंडिया के बीच में जॉइंट वेंचर है। रशिया की NPO महीनो स्टोइनिगिया और इंडिया की DRDO इन दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस इस तरह का एक जॉइंट वेंचर सेटअप किया हुआ है। आपको जानना चाहिए ब्रह्मोस ये दो नदियों के नाम से बना हुआ है। जो ब्रह है ये ब्रह्मपुत्र जो भारत की नदी है यहाँ से लिया गया है, और मोस ये रशिया की मॉस्कवा रिवर से लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि अतुल दिनकर राणे इनको ब्रह्मोस एरोस्पेस का CEO अपॉइंट किया गया है और डिप्टी CEO बनाए गए हैं संजीव कुमार जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत ने किस देश को 900 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता प्रदान की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। इंडिया हैज एक्सटेंडेड अ 900 मिलियन यूएस डॉलर एड टू श्रीलंका। एड मतलब सहायता। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं जो श्रीलंका है ये एक तरह से दिवालिया होने की कगार पर है, क्योंकि कोविड के कारण यहाँ पर ट्रैवल इंडस्ट्री जो है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ये काफ़ी प्रभावित हुई है और इनकी जीडीपी जो है टूरिज्म पर ही आधारित है। तो अब क्या हुआ है, इनके पास विदेशी जो मुद्रा होती है ना, उसका भंडार बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गया है। अब जब विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है तो फिर ये दूसरे देश से सामान कैसे आयात करें, ये दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अगर टूरिस्ट आते, कोविड ना होता तो उससे करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी आती है इनके देश में, तो वही नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। आपको बता दें, कारोबार करने के लिए विदेशी मुद्रा की ज़रूरत होती है, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर चलता है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर ज़्यादा होता है। आपको बता दूं, दुनिया का 85% कारोबार अमेरिकी डॉलर से होता है और कर्ज भी डॉलर में ही दिया जाता है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार नहीं होगा तो कारोबार करने में मुश्किल होगी, दूसरे देशों से सामान खरीदने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए कोई भी देश ज़्यादा समय तक डॉलर के बिना दूसरी मुद्रा पर सामान नहीं दे पाएगा। तो अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा है यहाँ पर, 400 मिलियन यूएस डॉलर की करेंसी स्वैप किया है श्रीलंका के साथ, यानी करेंसी की अदला बदली की है। तो यानी कि अब श्रीलंका को जो है, श्रीलंका के पास कुछ डॉलर्स आ जाएंगे जिसका वो यूज़ कर सकती है। साथ ही एशियन क्लियरिंग यूनिट, देखिए यूनियन, इसका हेडक्वार्टर्स तेहरान ईरान में है। नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया हूँ, ये आप याद रखिएगा। एशियन क्लियरिंग यूनियन, इसका हेडक्वार्टर्स है तेहरान ईरान में। तो ये भी एक तरह से दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है उसको फैसिलिटेट करता है। तो इसके तहत 500 मिलियन यूएस डॉलर का जो श्रीलंका को जो पैसा देना है वो भी स्थगित कर दिया गया है। भारत को देना है ये, तो उसको भी भारत ने स्थगित कर दिया है। तो इससे क्या होगा, श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा सहायता यहाँ पर भारत की ओर से मिलेगी। बाकी आपको जानना चाहिए, श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं। लेजिस्लेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल कोलंबो है। यहाँ के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे हैं, प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे हैं, करेंसी है श्रीलंकन रूपी। आपको जानना चाहिए, श्रीलंका को द टीयर ड्रॉप ऑफ इंडियन ओशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी है, आंसू की तरह, एक टीयर की तरह इसकी शेप है, आप देखी होगी आपने। साथ ही इसको द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन के नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है। साथ ही से द नेशंस ऑफ स्माइलिंग पीपल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा स्ट्रेटेजिक हो गया, पूछ लिया जाता है। इटालियन सुपर कप किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो फुटबॉल क्लब इंटर मिलान वॉन द इटालियन सुपर कप। तो बात हो रही है फुटबॉल की। तो देखिए, इंटर मिलान, इसने जुवेंटस को हराकर सुपर कोपा इटालियाना यानी इटालियन सुपर कप इसको जीत लिया है। आपको जानना चाहिए, ये इंटर मिलान का 6th टाइटल है। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉनिक्स री-कॉमर्स फर्म यांत्रा का अधिग्रहण किया है? पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर स्नैपडील? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो फ्लिपकार्ट हैज एक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स री-कॉमर्स फर्म यांत्रा। देखिए, फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर यांत्रा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स री-कॉमर्स फर्म है, इसको एक्वायर कर लिया है। तो जो भी इनकी सेल वगैरह होती है फ्लिपकार्ट के, तो उसमें यांत्रा की ये सहायता लेंगे। आपको जानना चाहिए, यांत्रा आप सभी जानते होंगे कि मोबाइल फ़ोन रिपेयर सर्विस प्रोवाइड कराता है। आपके डोर स्टेप से ही मोबाइल लेकर जाते हैं और सही करके लाते हैं। निम्नलिखित में से किसने इजरायली कंपनी कॉल हीरो के अधिग्रहण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो ट्रू कॉलर हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर द इजरायली कंपनी कॉल हीरो। तो ट्रू कॉलर ने यहाँ पर 4.5 मिलियन यूएस डॉलर के एग्रीमेंट के साथ ही इजरायली कंपनी है कॉल हीरो, इसको एक्वायर कर लिया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा कि ट्रू कॉलर का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर्स है, ये आप याद रखेंगे। और ट्रू कॉलर के सीईओ हैं अलन ममेदी। स्वराज ग्रीन पावर एंड फ्यूल एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित करेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो स्वराज ग्रीन पावर एंड फ्यूल will set up Asia's largest ethanol production unit in महाराष्ट्र। तो देखिए, स्वराज ग्रीन पावर एंड फ्यूल ये एशिया की लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट फाल्टन सतारा महाराष्ट्र में स्थापित करेगी। इसकी कैपेसिटी रहने वाली है 1100 किलोलीटर्स पर डे की। स्विगी ने डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर तैनात करने के लिए किस 2 पहिया निर्माता के साथ साझेदारी
की है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो स्विगी हैज़ पार्टनर्ड विद टीवीएस मोटर टू डिप्लॉय इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फॉर डिलीवरी। तो देखिए टीवीएस मोटर कंपनी और स्विगी ने यहाँ पर एक पार्टनरशिप की है जिसके तहत टीवीएस जो है ई बाइक्स प्रोवाइड कराएगा स्विगी को। किस लिए? डिलीवरी के लिए। जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो ई बाइक से ही अब अपना कार्य करेंगे। रेलवे पीएसयू ब्रेथवेट एंड कंपनी को मेरिटरत्न 1 श्रेणी की कंपनी घोषित किया गया है। आपको बताना है ब्रेथवेट एंड कंपनी के सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो रेलवे पीएसयू ब्रेथवेट एंड कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ मणिरत्न 1 कैटेगरी कंपनी। द सीएमडी ऑफ ब्रेथवेट इज यतीश कुमार। तो देखिए रेलवे पीएसयू है ये ब्रेथवेट एंड कंपनी, इसको मणिरत्न 1 कैटेगरी कंपनी भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है। भारत सरकार इस तरह का प्लान कर रही है कि इसको रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज यानी राइट के साथ इसको मर्ज कर दिया जाए। आपको जानना चाहिए ब्रेथवेट, इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर यतीश कुमार हैं। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। जब बात हो रही है मणिरत्न 1 कैटेगरी स्टेटस की, तो आपको जानना चाहिए क्या क्राइटेरिया होता है कि किसी कंपनी को मणिरत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस दिया जाता है। सबसे पहले तो यह है कि पिछले 3 सालों में लगातार कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हो और पिछले 3 साल में से कम 1 साल जो प्री टैक्स प्रॉफिट है ये 30 करोड़ या इससे ज़्यादा का रहा हो, तब इस कंपनी को मणिरत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस दे दिया जाता है। और हाल ही में हमने पढ़ा था, अक्टूबर का करंट अफेयर्स है शायद ये, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न का स्टेटस दिया है। अब आपके लिए कार्य ये है कि आप अपने आप नोट्स बनाएंगे, महारत्न और नवरत्न, मणिरत्न कौन कौन सी कंपनियां हैं नंबर याद रखेंगे, और जो महारत्न कंपनी है इनके तो नाम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, महारत्न कितनी कंपनी इनके नाम भी आप याद रखेंगे। महारत्न ही आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी तो इतना नहीं पूछा जाता, केवल महारत्न की आप लिस्ट जरूर बनाइएगा। निम्नलिखित में से किसने एमएसएमईज को तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए इंडिफी टेक्नोलॉजीज के साथ हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो गूगल पे हैज जॉइंड हैंड्स विद इंडिफी टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड इंस्टेंट लोन्स टू एमएसएमईज। तो गूगल पे और इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने यहाँ पर हाथ मिलाया है किस लिए? इंस्टेंट लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। आपको जानना चाहिए हाल ही में इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने मेटा यानी कि जो जिसको पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, इसके साथ भी टाई अप किया था। किस लिए? 5 से 50 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराने के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको ऐड करना चाहूँगा। जब यहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है ना, तो देखिए आपको ये जानना चाहिए जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होती है ना उसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 होता है। ये मैंने इसलिए स्पेशली लिखा है क्योंकि आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया है एमडीआर की फुल फॉर्म या फिर बीच में डी की फुल फॉर्म। तो याद रखिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये 0 होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो यूपीआई से पेमेंट हमारी एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो ये कंपनीज़ हैं जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, तो ये उस दुकानदार से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 होना। मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 होने का मतलब यही है कि उस दुकानदार से कुछ वो यूपीआई का ट्रांजैक्शन नहीं लेते हैं, ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लेते हैं कि हाँ आपने ग्राहक से लिया है तो आप हमको कुछ फीस दीजिए। तो इसलिए अब इनकी कमाई का सोर्स क्या रहेगा? जो ये गूगल पे, फ़ोन पे ये हैं, तो ये लोग अब क्या करने लगे हैं, ये लोग म्यूचुअल फंड्स अपनी ऐप पर बेचते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग करते हैं, इंश्योरेंस, क्रेडिट सर्विसेज ये अपनी ऐप से ये प्रोवाइड कराते हैं। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। भारतीय किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। देखिए आंसर काफ़ी बड़ा है इस क्वेश्चन का, और क्योंकि ये रिपोर्ट जारी की गई है हाल ही में और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बनने की पूरी चांसेस है, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और ध्यान से हर एक पॉइंट्स को देखते रहिएगा। जल्दी देखेंगे इसको और अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को रिलीज़ किया है। आपको जानना चाहिए हर 2 साल में रिलीज़ की जाती है और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये पब्लिश की जाती है। इसमें जो इंडिया का फॉरेस्ट और ट्री कवर है इसको देखा जाता है कि ये कितना बड़ा है या फिर घटा है। आपको जानना चाहिए इसमें 3 कैटेगरी में फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया है। वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसमें कैनोपी डेंसिटी 70% से अधिक होती है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट।
आपको जानना चाहिए इस तरह का पहला सर्वे 1987 में पब्लिश किया गया था और जो इस बार 2021 का है ये 17th एडिशन है। आपको जानना चाहिए इसमें बताया गया है कि पिछले 2 साल में इंडिया का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ये 2261 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है और सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ा है वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है, यानी बढ़ा हुआ देखने को। हमारा क्वेश्चन मध्य प्रदेश से है कि वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो हम एक वो लेके चल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर किस में बढ़ा है पिछले 2 सालों में, तो ये आंध्र प्रदेश में बढ़ा है 647 स्क्वायर किलोमीटर। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये हमारा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, इसमें जो फॉरेस्ट कवर है ये 1540 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। आपको जानना चाहिए अब जो भारत का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है ये 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स में फैला हुआ है, जो कि हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है हमारी कंट्री का इसका 62% है, 62% है। आपको जानना चाहिए यदि हम फॉरेस्ट कवर के मामले में यदि हम 5 राज्यों की बात करें, है ना, जिनमें सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में बड़ा है, उसके बाद तेलंगाना, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक और फिर झारखंड। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट, ये वाला भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसके भी सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि हम मेगा सिटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर फॉरेस्ट कवर घटा है ये अहमदाबाद है। साथ ही आपको जानना चाहिए अगर हम एरिया वाइज देखें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनका की जो फॉरेस्ट कवर है ना वो अपने जियोग्राफिकल एरिया का 33% है, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो ऐसे कितने स्टेट और यूटीज हैं? 17। और इनमें से अगर हम यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स की बात करें तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इसमें 75% से भी ज़्यादा का फॉरेस्ट कवर है, तो यानी कि ये ज़्यादा घने हुए हैं। आपको जानना चाहिए यहाँ पर अगर हम मैनग्रोव कवर की बात करें तो मैनग्रोव्स का एरिया भी 17 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। और अब टोटल मैनग्रोव जो भारत में कवर है ये हो गया है 4992 स्क्वायर किलोमीटर, 4992 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम मैनग्रोव कवर की बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक में, मतलब जिसमें बड़ा है तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बड़ा है, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक में। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो देखिए इसमें जो फॉरेस्ट कवर है इसमें काफ़ी डिक्रीज देखा गया है, और सबसे ज़्यादा जहाँ पर फॉरेस्ट कवर लॉस्ट हुआ है वो है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद फिर मणिपुर है। आपको जानना चाहिए भारत अब क्या क्या प्रयास कर रहा है अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए, तो देखिए भारत यहाँ पर 2.5 to 3 बिलियन टन्स CO2 इक्विवेलेंट एडिशनल कार्बन सिंक इसको इंक्रीज करने के लिए नगर वन योजना इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए कि इस बार एक नई कैटेगरी भी ऐड की गई है इस रिपोर्ट में, जो कि टाइगर रिजर्व्स, कॉरिडोर्स एंड लायन कंजर्वेशन एरिया से संबंधित है। इसमें बताया गया है जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं इसमें फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है 37.15 स्क्वायर किलोमीटर का, अगर हम 2011 से 2021 की बात करें, लेकिन टाइगर रिजर्व्स में ये डिक्रीज हुआ है 22.6 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। बाकी आपको जानना चाहिए जो फॉरेस्ट कवर है ये 20 टाइगर रिजर्व में तो बढ़ा है और 32 टाइगर रिजर्व्स में घटा है। अब किन किन में बढ़ा है? बुक्सा, अनमलाई, इंद्रावती रिजर्व, इन सब में तो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा जहाँ पर घटा है वो कौन कौन से हैं? कंवल और भद्र और सुंदरबंस रिजर्व में। बाकी आपको जानना चाहिए जो पाके टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश, इसमें हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है लगभग 97% का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा गेन आंध्र प्रदेश को हुआ है 647 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर में, फिर तेलंगाना है, फिर उड़ीसा है। सबसे ज़्यादा घटा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए कुछ एस्पिरेंट्स का एक कमेंट आता है कि आप इंग्लिश में बताइए, है ना। अब देखिए एक चीज़ हो सकती है या तो फिर पूरी स्लाइड हिंदी में हो और इंग्लिश में आपको बताया जाए, ठीक है, बोला इंग्लिश में जाए, या फिर ऐसा हो सकता है जो हम अभी चल रहा है कि इंग्लिश में आपकी स्लाइड्स हैं और हिंदी में मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए दोनों जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों छात्रों का इंटरेस्ट देखना पड़ता है ना, तो इस बात को आप भी समझा करें। अब केवल एक तरफा ही अगर चला दें इंग्लिश मीडियम का तो वो भी सही नहीं है, केवल एक तरफा हिंदी मीडियम का चला दें तो वो भी सही नहीं है,
है ना। तो ये ज़्यादा सही रहता है। देखिए अब जैसे क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में है, तो आप लोग पढ़ के देख लिए जरा, जो इंग्लिश मीडियम वाले जिनको केवल इंग्लिश, जो साउथ के हैं, कुछ बच्चों के कमेंट आए हम साउथ से, हमको हिंदी नहीं आती है, तो देखिए फिर इधर का भी तो देखना है ना, हिंदी मीडियम वालों का भी देखना है, जो इंग्लिश समझते हैं उनका भी देखना है। तो आप लोग स्लाइड पढ़िए, पूरा मटेरियल आपके सामने, उसी को ही तो मैं बोल कर बता रहा हूँ। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस भारतीय राज्य में 5.95 लाख करोड़ रुपीस के निवेश करेगी? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज कमिटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ 5.95 लाख करोड़ इन गुजरात। तो गुजरात राज्य में 5.95 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है, और ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी ओहो फिर से ये गड़बड़ हो गया, माफ़ कीजिएगा, ये हिंदी ट्रांसलेशन इसका गड़बड़ हो गया है थोड़ा, ये पिछले स्लाइड की क्वेश्चन है तो मैं उसको ट्रांसलेट करना भूल गया। हिंदी वाला तो मैंने कर दी, इंग्लिश क्वेश्चन बनाया और मैं इस इंग्लिश क्वेश्चन का यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन करना भूल गया। चलिए देख लेते हैं। इंडियाज़ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो अरविंद नारायण इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडियाज़ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इस तरह की चूक ना हो, हालांकि इतना बड़ा कोई गलती नहीं है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ये पिछले जो हमारा पिछला सेशन रहा करंट अफेयर्स का, उसका क्वेश्चन है, तो मैं उसी की स्लाइड के ऊपर करता हूँ ना उसको ओवरलैप। तो इंग्लिश वाला तो मैंने लिख दिया, जो इसका इंग्लिश क्वेश्चन था उसके बदले इंग्लिश क्वेश्चन मैंने बना दिया, पर मैं इसका हिंदी लिखना यहाँ पर भूल गया। तो ये पहले वाले क्वेश्चन जो पिछले करंट अफेयर सेशन था उसी की हिंदी यहाँ पर लिखी रह गई है, तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए। जब मैं एक बार स्लाइड को गो थ्रू होता हूँ, मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ, पर तब मुझको ये नहीं दिखता कि हाँ मैंने ऐसा गलती की है, यानी कि मैं इसको चेंज करना भूल गया हूँ। अब जब मैं आपके लिए हूँ तब मेरे को दिख जाता है। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि फिर से इस तरह की ना हो। तो देखिए अरविंद नारायण, इन्होंने एक बुक लिखी है इंडियाज़ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस। Indomitable, a working women's notes on life, work and leadership is the autobiography of which among the following? तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। सो इंडोमिटेबल, अ वर्किंग विमेंस नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप, ये आत्मकथा है अरुंधति भट्टाचार्य की। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। इनको आप सभी जानते होंगे, इंडिया का जो लार्जेस्ट बैंक है SBI, इसकी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन रही है, अब तो रिटायर हो चुकी हैं यहाँ से, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन रही है। तो इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, नाम आप याद रखिएगा। तो इन्होंने इसमें बताया है कि जो पास्ट चेयरमैन रहे हैं SBI के, उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है इस बैंक को इतना बड़ा बनाने में। आपको जानना चाहिए कि अरुंधति भट्टाचार्य इन्होंने 1977 में SBI को ज्वाइन किया था एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर 22 साल की उम्र में, और इनसे पहले प्रदीप चौधरी थे जो इसके SBI चेयरमैन थे, तो उनको इन्होंने सक्सीड किया था, ये रिटायर हुए थे। उसके बाद अरुंधति भट्टाचार्य आई थी, ठीक है, 2013 में। अब तो ये रिटायर हो चुकी हैं। चलिए देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो? सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। Scientists have detected deltacron in which nation? Answer is Cyprus. Scientist S. Somanath has been appointed the new chairman of which organization? Answer is ISRO. As per the SBI ICRAP report, what is the projected GDP growth rate of India in fiscal year 22? Answer is 9.5%. Which payments bank announced collaboration with Park Plus to offer FASTag based smart parking solutions? Answer is Airtel Payments Bank. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए देखते हैं आज के हमारे इंग्लिश के वर्ड्स। CB यानी क्राइम ब्रांच, स्लूथ, रेड, दिलीप्स हाउस, ऑफिस। तो हमारा शब्द है आज का स्लूथ। स्लूथ का मतलब होता है जो आपके जासूस होते हैं, है ना, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो क्राइम ब्रांच के जो स्लूथ हैं यानी कि जो इनके जासूस हैं, जो ऑफिसर हैं, इन्होंने दिलीप का हाउस रेड किया है ना, यानी कि छापामारी की है। तो स्लूथ आप याद रखेंगे। दूसरा देखते हैं, इंटरनेशनल सिंडिकेट बस्टेड, फेक करेंसी नोट्स सीज्ड। तो हमारा शब्द है सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब होता है कोई ग्रुप,
है ना। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ग्रुप बस्टेड हुआ है और फेक करेंसी नोट्स वहाँ पर सीज किए गए। इनके पास फेक करेंसी नोट थे। इंटरनेशनल सिंडिकेट है, यानी कि इंटरनेशनल एक ग्रुप है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल और कंपनीज दैट वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एम। तो विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों या कंपनियों का समूह, उसको बोलते हैं सिंडिकेट। दूसरा शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं बस्टेड। बस्टेड का मतलब होता है कोई गैर कानूनी काम करते हुए पकड़े जाना, उसको बोलते हैं बस्टेड। या फिर बस्टेड का मतलब होता है ब्रोकन। तो दो तरह के अलग अलग मतलब होते हैं और अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। बस्टेड तो एक हो गया यहाँ पर कि कोई पकड़ा गया, गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ा गया। दूसरा है यहाँ पर बस्टेड मतलब ब्रोकन। हेयर्स हाउ टू गेट हेल्प विद अ बस्टेड फोन, टूटे हुए फ़ोन हो गया। ही कैरिड ऑन प्लेइंग गिटार डिस्पाइट अ बस्टेड फिंगर, टूटी हुई फिंगर होने के बावजूद भी वो गिटार बजाता रहा। तो एक शब्द ये हो गया ब्रोकन, बस्टेड का मतलब, और दूसरा हो गया गैर कानूनी काम करते हुए पकड़े जाना। तो इंटरनेशनल सिंडिकेट बस्टेड यानी इंटरनेशनल गिरोह ये पकड़ा गया। अगला है कम्युनिटी स्प्रेड रैम्पेंट इन स्टेट एज कोविड-19 केस राइज शार्पली। तो हमारा शब्द है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है बुरी तरह से अनियंत्रित रूप से फैल जाना, हर जगह फैल जाना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो फैल गया है बुरी तरह से, है ना। और इसको रैम्पेंट बहुत प्यारा शब्द है, आपके कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, याद रखिएगा रैम्पेंट। तो यहाँ देखिए अनियंत्रित रूप से सर्वत्र विद्यमान होना या फैलना। जैसे आप इसको यहाँ पर देखिए कितना प्यारा यूज है, कार थेफ्ट इज रैम्पेंट इन दिस टाउन। जो कारों की चोरी है बुरी तरह से फैल गई है इस टाउन में, मतलब हर जगह विद्यमान है। कारों की चोरी जो है आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी इस टाउन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे शब्द, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का असाइनमेंट क्वेश्चन। जिहान दारवाला इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? What is the venue of the 2022 Under-19 Cricket World Cup? How many times has India won the ICC Under-19 Men's World Cup? With which country did India kick off talks for free trade agreement? याद रखिएगा फुल फॉर्म FTA की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC सब कमिटी इज हेडेड बाय whom? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।